Hello everyone, welcome back. So today we will start a new topic, that is sale of drugs. ये आपकी यूनिट 1 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 का चैप्टर 5th है, सेल ऑफ ड्रग्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सेल ऑफ ड्रग्स एज पर डीएनसी एक्ट 1940. तो सबसे पहले देखते हैं सेल की डेफिनेशन. सेल में बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. किसी भी आर्टिकल को या ड्रग को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के प्रोसेस को सेल बोलते हैं, मतलब बेचना. सेल जनरली 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज होलसेल डीलिंग. होलसेल डीलिंग इन्वॉल्व करता है ड्रग को सेल करना एक ऐसे पर्सन को जो उसे फिर से सेल करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग अगेन, मतलब वो उस ड्रग को खरीद के फिर से सेल करेगा. और इट ऑल्सो इंक्लूड सेल टू हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मेडिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. नाउ रिटेल सेल डीलिंग. रिटेल सेल डीलिंग में भी ड्रग को सेल किया जाता है हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, मेडिकल्स में और एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और किसी और पर्सन को भी, बट उसमें होल सेल डीलिंग इन्वॉल्व नहीं होती. उसमें एक डेफिनेट और स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग को सेल किया जाता है जिसे आप फर्दर सेल नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमने देखा होल सेल और रिटेल सेल डीलिंग. अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं. ड्रग स्टोर. ड्रग स्टोर क्या होता है? इट मीन्स अ लाइसेंस्ड प्रमाइसेस, एक ऐसा प्रमाइसेस जो कि लाइसेंस्ड है जिसमें ड्रग को सेल किया जाता है. हु डू नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन, जिसमें कोई भी क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है. देन नेक्स्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट. इट मीन्स अ लाइसेंस्ड प्रमाइसेस, एक ऐसा प्रमाइसेस जो कि लाइसेंस्ड है जिसमें ड्रग को सेल किया जाता है और who require the service of qualified person, और उसमें qualified person इन्वॉल्व होता है, but where the drugs are not compounded, but वहाँ पर ड्रग्स की कंपाउंडिंग नहीं की जाती. देन फार्मेसी. फार्मेसी में भी एक प्रमाइसिस जो कि लाइसेंस्ड है और उधर ड्रग को सेल किया जाता है और उसमें एक क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्व होता है, बट वेयर द ड्रग्स आर कंपाउंडेड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन, बट यहाँ पर ड्रग्स की कंपाउंडिंग की जाती है. तो केमिस्ट और फार्मेसी में यही फर्क होता है. केमिस्ट में ड्रग की कंपाउंडिंग नहीं की जाती और फार्मेसी में ड्रग की कंपाउंडिंग भी की जाती है. ओके, और ड्रग स्टोर में कोई भी क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जो प्रमाइसेस होता है वो लाइसेंस्ड होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमने देखी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. अब हम देखते हैं काइंड ऑफ लाइसेंसेस फॉर होलसेल. अब होलसेल डीलिंग के लिए अगर किसी को लाइसेंस लेना है तो कितने टाइप के लाइसेंस हैं जो इशू होते हैं. अगर कोई होलसेल डीलिंग के लिए शॉप ओपन करना चाहता है तो उसे लाइसेंस इशू होता है फॉर शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स. शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स में आते हैं बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स जो कि इंजेक्टेबल्स होते हैं या नॉन पेरेंटल्स, उनके लिए लाइसेंस इशू होता है फॉर शॉप. फिर लाइसेंस फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1 ड्रग्स, और जो ड्रग्स शेड्यूल सी और C1 में नहीं आते हैं उनके लिए लाइसेंस अलग से इशू होता है फॉर शॉप फॉर होलसेल डीलिंग. अगर किसी को मोटर व्हीकल से होलसेल ड्रग को सेल करना है, होलसेल डीलिंग करनी है, तो उसके लिए भी लाइसेंस इशू होता है फॉर शेड्यूल C1 ड्रग्स, और एक और लाइसेंस इशू होता है जिसमें वो ड्रग्स आते हैं जो शेड्यूल C1 में नहीं है. ठीक है, तो ये हमने देखे काइंड ऑफ लाइसेंस फॉर होलसेल डीलिंग. अब हम देखते हैं काइंड ऑफ लाइसेंस फॉर रिटेल सेल. अगर किसी को शॉप ओपन करनी है फॉर रिटेल सेल तो उसे लाइसेंस इशू होता है फॉर ओपनिंग ड्रग स्टोर, और अगर वो केमिस्ट और ड्रगिस्ट खोलना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस अलग इशू होता है, और फार्मेसी ओपन करने के लिए अलग लाइसेंस इशू होता है. देन अगर कोई वेंडर है और वो किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक ड्रग सेल करना चाहता है तो उसके लिए भी लाइसेंस अलग से इशू होता है. तो ये हमने देखे काइंड ऑफ लाइसेंस फॉर रिटेल सेल. नाउ यू कैन सी टेबल ऑन योर स्क्रीन. आप टेबल देख सकते हैं, इसमें फॉर्म नंबर दिए गए हैं जो फॉर्म फिल करने पड़ते हैं इन लाइसेंस को लेने के लिए. ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C1 एंड एक्स ड्रग, वो ड्रग्स जो शेड्यूल C1 और एक्स ड्रग्स में नहीं आते हैं. देन सेकेंड कैटेगरी शेड्यूल C और C1 ड्रग्स के लिए. देन शेड्यूल एक्स ड्रग्स, शेड्यूल एक्स में आते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स. तो अब इनके लिए कौन से फॉर्म्स फिल किए जाते हैं आइए देखते हैं. रिटेल के लिए फर्स्ट कैटेगरी में फॉर्म नंबर 20 फिल किया जाता है. देन शेड्यूल C1 ड्रग्स के लिए फॉर्म नंबर 21 और शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए 20F. देन फॉर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस वो लाइसेंस होते हैं जिसमें
कोई भी क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर किसी को ड्रग को सेल करना है और वहाँ पर कोई क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इशू होता है। उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है 20A फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग्स, देन 21A फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स, और इनको शेड्यूल X ड्रग्स के लिए लाइसेंस नहीं मिलता है। देन अगर किसी को होल सेल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है तो उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है 20B, देन 21B फॉर शेड्यूल C, C1 ड्रग्स एंड 20G फॉर शेड्यूल X ड्रग्स। देन अगर किसी को होल सेल या ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बाय मोटर व्हीकल्स तो उसे फॉर्म फिल करना पड़ता है 20BB फॉर ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग्स, देन 21BB फॉर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। तो ये हमने देखिए फॉर्म नंबर फॉर लाइसेंस जो होलसेल और रिटेल सेल के लिए इशू होते हैं। ये आपकी जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म नंबर्स पूछे जाते हैं जीपैट के क्वेश्चंस में। ओके, तो यहाँ हम ने कंप्लीट की आज की क्लास। अब हम सेल ऑफ ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।